राजमार्ग दिखा देंगे। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। यहाँ देखो ये मीनार बांधो पहले, ये देखिए ये आपका हो गया मीनार और यहाँ से राजमार्ग हो गया, यानी यहाँ ये इसका पैर हो गया। हाँ। तो यहाँ इसका नाम देते हैं हम ए और बी, ये हमारा मीनार हो गया। देखिए ये मीनार हो गया और यहाँ से सीधा राजमार्ग कह रहे हैं, सीधा राजमार्ग मीनार के पार तक पहुंचता है। यहाँ से मीनार हो गया ए बी सी। मान लीजिए सी पॉइंट से राजमार्ग चलना आरंभ करता है। अब यहाँ कह रहा है ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ कोई मीनार किसी का कोई ए बिंदु पे कोई आदमी है, यहाँ से जब यहाँ सी बिंदु पे कोई कार है, यहाँ से देख रहा है तो इसका अवनमन कोण 30 दिखाई देता है। इट मीन्स ये यहाँ से इसको मिला देंगे और मिलाने के बाद में ये यहाँ से इसको अवनमन कोण यहाँ देखेंगे, इसका ये अवनमन कोण आपका हो गया 30 दिखाई देता है। इसका कोई नाम पी कर देते हैं। ये 30 अंश हो गया, ये भी आपका 30 अंश यहाँ भी हो गया। अब भाई लोग क्या कह रहा है प्रश्न में, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यहाँ से ये जो कार है मीनार की ओर एक समान चाल से स्पीड से चलता है और 6 सेकंड बाद यहाँ से चलती है गाड़ी, कार चलती है तो 6 सेकंड के बाद मान लो यहाँ पहुंच जा रहा है। 6 सेकंड के बाद मान लीजिए डी पॉइंट पहुंच रहा है। अब 6 सेकंड में जैसे ही पहुंचता है तुरंत इसका जो अवनमन कोण है आप वो 60 अंश हो रहा है। इट मीन्स ये जो पूरा एंगल दिया गया है ये आपका 60 अंश का हो जाता है। तो यहाँ इसका एकांतर कोण बना करके उन्नयन कोण दिखाइए, 60 अंश यहाँ हो गया। अभी कार यहाँ तक पहुंची, सी से डी तक आने में लगा समय 6 सेकंड। ये देखना इसमें दूरी नहीं है, ये जो आपकी डिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक आने में लगा समय। अब दूरी कितनी ये मालूम नहीं है। अब आपको पता क्या करना है कि डी से बी तक ये दे रहा है ना, कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी डी तक कार पहुंची है। अब डी से बी तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा अगर इसी स्पीड से चल रही है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे हमेशा ध्यान रखना, जितना समय यहां से यहां तक वो लेगा उसका आधा समय यहां लेगा। अगर इस तरीके से कोई मीनार है और इस प्रकार से अवनमन कोण बनना है, 30 बनना है, 60 बनना है, 45 बनना है, कोई बनना है, अगर यहां से यहां तक अगर मान लीजिए 8 सेकंड लगता है तो यहां से 4 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड रहेगा तो 1 सेकंड रहेगा, 1.5 रहेगा तो आपका 1.5 का आधा हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। समझ लीजिए आपकी इसका आधा ही आएगा हमेशा जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि मान बदल कभी कभी आता है। यहाँ 6 सेकंड है तो वहां 4 सेकंड हो जाएगा, 5 सेकंड हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा। तो समझ लीजिए अगर ऐसे सवाल हैं और समय निकालने हैं तो इस बिंदु से यहां तक मीनार के आधार तक या पुल तक या किसी बिंदु तक जो निश्चित दिया रहेगा वहां तक पहुंचने में इसका आधा समय लगेगा। अब इसको निकालने के लिए एक ही त्रिभुज में मीनार की ऊंचाई ये भी दी गई, चाहे मान लें इसको मान लें, इसको मान लें या इसको मान लें या किसी को ना माने, जो ए बी बी सी सी डी दिया वैसे हम देते हैं, कोई नहीं मानते छोड़ देते हैं वैसे ही। अब निकालते हैं, देखिए पहले मीनार की ऊंचाई ए बी है, यहाँ नोट कर देते हैं इसे हम, मीनार की ऊंचाई ए बी, उसी भाषा में जब कोई मान है कुछ कर रहे हैं, मीनार की ऊंचाई ए बी है, यहां से केवल शो कर दे रहे हैं, ये काम ही हो गया। तो यह कि कार सी बिंदु से डी तक गया है, यहां लिखेंगे कार द्वारा बिंदु सी से, देखिए यहां बिंदु सी से डी तक पहुंचने में लगा समय। देखिए आप डी तक पहुंचने में लगा समय बराबर आपका है 6 सेकंड। बहुत ही आसान है ये, 6 सेकंड में कार सी से डी तक पहुंच रहा है। अब ये शो कर दो उन्नयन कोण और अवनमन बराबर करके, उन्नयन कोण ए डी बी यहां दिखाते हैं,
नैन कोण कोण ए डी बी। देखिए यहाँ पे ए डी बी बराबर हो जाएगा अवनमन कोण पी ए डी की, बराबर हो गया अवनमन कोण कोण पी ए डी बराबर हो गया आपका ये 60 अंश हो गया। फिर से उन्नयन कोण ए सी बी में आ जाओ, यहां लिखेंगे हम उन्नयन कोण कोण पी, नहीं पी से नहीं सुना है, ए सुना है, ए सी बी, यहां कर दो ए सी बी, ये बराबर हो जाएगा अवनमन कोण कोण पी ए सी की, पी ए सी, ये आपका बराबर हो गया 30 अंश का। अब इसके बाद में एक एक त्रिभुज को लेते हैं हम, यहां से निकाल देते हैं, इसको बीडी निकाल देते हैं, बीडी निकाल देना है और बीसी निकाल देना है, दो निकाल लेना है हमको। देखेंगे हम त्रिभुज ए बी डी में आ जाते हैं पहले, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में निकालेंगे तो हमारा tan 60 हो जाएगा। देखेंगे tan 60 से tan 60 ये हो गया आपका लंब बटे आधार, लंब हो गया हमारा ए बी और आधार हो गया हमारा बी डी हो गया। tan 60 की वैल्यू को हम √3 हो गया, और ए बी की वैल्यू नहीं मालूम है, हम ए बी रखते हैं, और यहाँ जो बी डी की वैल्यू नहीं मालूम है इसको बी डी रख देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए बी, यहाँ तिरछा बुला करके ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 बी डी। इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब फिर निकालें हम त्रिभुज ए बी सी में आ जाए, जो बड़ा त्रिभुज हमारा है यहाँ से हम बी सी निकाल लें, या ए बी उसको भी कर सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में निकालेंगे तो हमारा निकलेगा tan 30 से निकालना है, tan 30 अंश, लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी हो गया और आधार हमारा बी सी हो गया। tan 30 की रखिए वैल्यू, tan 30 की वैल्यू रखेंगे 1/√3 हो जाएगा, यहाँ हो गया ए बी, यहाँ हो गया हमारा बी सी। ए बी बराबर समीकरण नंबर 1 दिया है तो ए बी बराबर इसको भी करें, यहाँ क्या लिखेंगे करड़ी में 3 ए बी, और ये बराबर हो गया हमारा बी सी हो गया। बी सी की वैल्यू मालूम नहीं है, बच रहे देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम ए बी बराबर बी सी अपान करड़ी में 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ भी ए बी बराबर दिया है, यहाँ भी ए बी बराबर दिया है। अब आप तुलना करें, देखिए तुलना करेंगे तो दोनों में यहाँ √3 बी डी बराबर हो जाएगा √3 बी सी अपान √3 की। यहाँ समीकरण 1 और 2 से कंपेयर करें, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लेफ्ट हैंड में ए बी बराबर, यहाँ लेफ्ट हैंड में बराबर, तो लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर होंगे। यहाँ दिया आपने √3 बी डी और बराबर हो गया, यहाँ आपका हो गया बी सी अपान √3 हो गया। तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा कितना जाएगा, बी से करने में बी सी हो गया, और ये √3 बी डी है ये, उसमें गुणा हो गया ये √3 का, यानी यहाँ हो गया बी सी बराबर 3 3 9, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं 3 बी डी कर दे रहे हैं। ये हमारा हो गया बी सी बराबर, बी सी मतलब हो गया यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और हमें निकालना है सी डी निकाल लें। सी डी बराबर जब निकालेंगे हम, और लिखेंगे हम सी डी बराबर निकालने के लिए पूरा बी सी में से हमें बी डी घटाना पड़ेगा, ये पूरा बी सी है, बी सी
में से BD को हम माइनस कर देंगे, इसको देखें। अब BC की वैल्यू यहां आई है 3AD, अरे 3BD, और BD यहां पर है ही है। 3BD से 1BD माइनस कर देंगे, 2BD हो जाएगा। यानी CD जो हमारा है वो डिस्टेंस निकल गया। CD डिस्टेंस हमारा क्या है 2BD, BD का 2 गुना दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि C से D तक की जो डिस्टेंस हो गई 2BD होगी, तो 2BD तक 2BD दूरी पहुंचने में कार को 6 सेकंड लगा। कितना लगा? 6 सेकंड लगा। तो BD कितना लगेगा निकाल लेना। अब थोड़ा प्रयोग कर देना, आपको एक एक नियम प्रयोग कर देना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2BD दूरी कार तय करती है, कार तय करती है 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, इसलिए अब यहां से आपको ना DB वही आपकी BD है, जो आपकी BD है, DB या BD बराबर होगा, तो BD दूरी कितने तय करेगी। देखिए भाई यहां तक पहुंच चुकी है, अब ये तय करना है DB यानी BD तय करनी है, तो ये कितने तय करेगी 6 और गुणे ये BD और बटे ये हमारा हो जाएगा 2BD। देखो अब BD कट जाएगा और जाएगा 2 3 6 हो गया आपका 3 सेकेंड हो गया। ये देंगे अतः आंसर हो जाएगा, अतः कार द्वारा बिंदु D से मीनार की लगा समय 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। ये आपका यही ये आंसर हो जाएगा। और मीनार का ये हो गया आधार, देखो आप, ठीक, ये मीनार का आधार हो गया। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 2 मीटर दूरी, दो भी देखो यहां से हम चल रहे हैं, समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है। यहां से हम चल रहे हैं और यहां पहुंचे हम 4 मीटर। देखिए ये डिस्टेंस हमारी हो गई, हम नामकरण कर देते हैं ABC और ये D। यहाँ जो डिस्टेंस दिया गया कितना, ये 4 मीटर। समझने का प्रयास करो, देखो याद, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, तो एकदम याद होना चाहिए। 4 मीटर हो गया, और फिर कह रहा है यहाँ से 9 मीटर। फिर देखिए यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने शो कर दिया आपका ये 9 मीटर। ये हो गया 9 मीटर दूरी पर 2 बिंदु हो गए के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पहले देखना पूरक कोण क्या होते हैं, तो यहाँ पर इसको हमने मिला दिया, देखो आप ये बना दिया इसको यहाँ से और ये यहाँ से। उन्नयन कोण कह रहा है, उन्नयन कोण पूरक कोण, उन्नयन कोण किया क्या है, ये हमारा थीटा है, और पूरक कोण क्या होता है बता समझा दे रहा हूं के भी आपको। देखिए पूरक कोण संपूरक कोण 2 कोण होते हैं, 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। और जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। 2 पॉइंट याद रखेंगे, जब 2 कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उन्हें हम पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब 2 कोणों का योगफल 180 अंश होगा तो उन दोनों कोणों को हम समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जो सप्लीमेंट्री आप पढ़ते हैं इंग्लिश में वही है पूरक, उसका नाम है। तो ये हमारा हो गया 90 है, दोनों उन्नयन कोण पूरक हैं। ये 90 होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 10 अंश होगा तो एक 90 माइनस 10 होगा, यानी 80 अंश। तो यहाँ ये थीटा हो गया तो 90 में थीटा हो गया ये वाला। अब ये ऊंचाई जो इसकी दी गई है, कह रहा है देखिए मीनार की ऊंचाई 6 दिया गया है, प्रूव करना है आपको। मीनार की ऊंचाई ये भी जो है 6 मीटर दिया, आपको प्रूव करना ये 6 मीटर होगा कि नहीं होगा।
यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई ए बी, यहाँ लिखेंगे जो दिया गया है मीनार की ऊंचाई ए बी है, ए बी है। देखो आप ए बी है, ए बी बराबर 6 मीटर दिया गया है। आपको दिखाना भी होता नहीं, इसमें आंसर दे दिया गया है, इसमें आपको निकालना नहीं है बल्कि निकाल करके प्रूव करना कि 6 मीटर होगा या नहीं होगा। बीसी दिया गया है 4 मीटर, लिखेंगे हम बीसी बराबर 4 मीटर हो गया। और ये आपका जो बीडी है यहाँ लिखेंगे बीडी बराबर कितना हो गया 9 मीटर। एसीबी यहाँ लिखा दो आप उन्नयन कोण, उन्नयन कोण में क्या हो गया कोण ए सी बी हो गया। ए सी बी कितने इसका हो गया आपका 90 माइनस थीटा हो गया। और एक उन्नयन कोण क्या है ए डी बी हो गया। यहां लिख दो आप उन्नयन कोण, कोण ए डी बी बराबर थीटा हो गया। 2 दे दिया गया है। अब एक ही त्रिभुज में आप लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आओ, ए बी सी में इसको निकालो, लंब बटे आधार कर लो आप, तो निकाल लो आप tan 90 थीटा निकाल लो आप यहाँ पर, निकालो आप tan 90 माइनस थीटा ये बराबर लंब बटे आधार हो गया, लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। अब tan 90 में थीटा बराबर cot थीटा होता है, यहाँ रखो cot थीटा बराबर ए बी को ए बी रखो और बी सी को 4 रखो, तिरछा गुणा कर लो यहाँ पे, या ऐसे ही इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो, ठीक है। अब फिर आप त्रिभुज ए बी डी में ले लो, यहाँ पुनः आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan थीटा से आप लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका हो गया ए बी, आधार हो गया हमारा बी डी। लिखो tan थीटा बराबर ए बी को ए बी रखो और बी डी को 9 रखो। यहां समीकरण नंबर 2 कर लो, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लो आप, लिखोगे आप समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों का गुणा करने पर, गुणा करेंगे यहाँ देखो यहाँ cot थीटा है, यहाँ ले आएंगे हम cot थीटा और यहाँ लेंगे इसको हम tan थीटा, ये आपका है ए बी बटे 4 और गुणे हो जाएगा ए बी बटे 9। tan इंटू cot बराबर 1 होता है, सूत्र क्या हो गया, यहाँ ले आएंगे इसको इधर ले आएंगे, देखें tan इंटू cot का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 बराबर हो गया ए बी गुणा ए बी में करेंगे ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 9 गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा आपका 36। तीसरा गुणा करेंगे हम ए बी स्क्वायर हो जाएगा 36 से करने में 36, ए बी बराबर हो जाएगा वर्ग हटाएंगे हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 36, वर्गमूल लेंगे हो जाएगा प्लस माइनस 6। ए बी हमारी क्या है ऊंचाई है, इतना मीटर हो गया, क्योंकि ऊंचाई धनात्मक होती है यहाँ लिखेंगे आप ऊंचाई, चूंकि ऊंचाई धनात्मक होती है इसलिए ए बी बराबर कितना हो गया प्लस 6 मीटर हो गया, लिख देंगे आप यहाँ, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे।